और अब बात हम करते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरह से ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसको लेकर लोगों के जहन में कई सवाल हैं। सर्वे का मकसद लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। हालांकि लोगों के बीच तरह तरह के अंदेशे भी हैं, विवाद भी हो रहे हैं। तो ज़मीन सर्वे को लेकर किस तरह के सवाल खड़े हो सकते हैं और किस तरह के विवाद सामने आ सकते हैं, इस बारे में हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने बात की है हाई कोर्ट के जाने माने वकील और ज़मीन मामलों के विशेषज्ञ अमरेंद्र नाथ वर्मा से। देखिए, बिहार में जो लैंड सर्वे का काम हो रहा है उसमें लोगों की जिज्ञासा बनी हुई है, खासकर उन लोगों की जो बिहार में नहीं है। उनके दिमाग में कई एक सवाल हैं कि उनके ज़मीन का क्या होगा और ये सरकारी एक्सरसाइज क्यों करा रही है। अगर वो एक तय समय के अंदर में अपने ज़मीन का पेपर सरकार को नहीं देते हैं या उसके अधिकारियों को नहीं देते हैं तो क्या उनकी ज़मीन को सरकार कब्जा कर लेगी। इस तरह के कई सवाल कई लोगों के मन में घूम रहे हैं और हमने आपको दिखाया, अभी आपको जिला अधिकारी भागलपुर से बात किया। उनका हमारा पर्पस ये है, हमारा मकसद ये है कि आपको ये बता सकें कि इसका तकनीकी पहलू क्या है, क्योंकि जिलाधिकारी जो होते हैं वो नोडल अधिकारी हैं जो इस पूरे एक्सरसाइज को अपने ज़िले में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका एग्जीक्यूशन जो है वो उनके हाथ में होता है। और जिलाधिकारी से बात करने के बाद हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। इसका एक लीगल पहलू भी है और लीगल पहलू जो हैं इसके जानकार जो हैं, जो लैंड केसेस जो देखते हों, जो इसके जानकार हों, उनसे अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। तो कुछ सवाल हमारे दिमाग में थे, कुछ सवाल जो है हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पूछ रहे थे लगातार हमारे सोशल मीडिया पे। तो उन सवालों को हमने एक जगह जमा किया और उसके बाद हम आए हैं पटना हाई कोर्ट में। अमरेंद्र नाथ वर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट के और इस मामले के खासे जानकार हैं। तो पहले इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में जो लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं सर, उन क्वेरीज़ का एक एक करके आपसे जवाब लेने का कोशिश करते हैं। और बहुत टेक्निकल आप नहीं बोलेंगे तो अच्छा होगा, हमारे लोगों को समझ में आएगा। बिहार में एक मुझे आइडिया दीजिए। सरकार का कहना है कि जो ज़्यादातर केसेस होते हैं या ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं उसके जड़ में कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट है। ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही मेन डिस्प्यूट होता है। प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि अपने परिवार के लोगों को लोग मार देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। तो पोजीशन के लिए हमेशा अभी मसलमैन को लोग हायर कर रहे हैं बॉम्बे की तरह। यहाँ बिहार में भी अब ये सिस्टम हो रहा है। तो नेचुरली प्रॉपर्टी इज़ बिहाइंड ऑल द क्राइम्स। बट आपके पास कोई आंकड़े हैं कि हमने सरकार से भी आंकड़े लेने की कोशिश की कि प्रॉपर्टी के चलते कितने % केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो सरकार अभी तक कोई आंकड़े इसका साफ नहीं दे पाई है। आप लोगों के पास कोई आंकड़े होंगे या एक अंदाजा ना बता सकते हैं? आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कोई भी आधिकारिक, लेकिन अंदाज से 60 to 70% जो क्राइम्स भी हैं वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिविल डिस्प्यूट के चलते ही हैं। तो ये माना जा सकता है कि अगर ये मामला सुलझ गया तो 70% क्राइम में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि ये मामला सुलझ जाएगा। जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ शब्द लगातार आते हैं, खतिहान, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम। ये आप टेक्निकल लोग हैं, आप इसको समझते हैं। इसको पूरी तरह से मैं भी नहीं समझता और हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसको नहीं समझते हैं। आप हमको समझाने की पहले कोशिश कीजिए कि ये क्या है, ये जो प्रकार आप जिसकी बात करते हैं ये क्या है? नहीं, गैर मजरूआ ज़मीन वो ज़मीन है, गैर मजरूआ जिसका सीधा खतियान में कोई प्राइवेट टेनेंट उसका मालिक नहीं है। ये पहले अंग्रेज़ लोगों के समय में, मुग़ल लोगों के समय एक इंटरमीडियरी उन्होंने बना के रखी थी। तो जो ज़मीन इंटरमीडियरी के पास रह गई वो गैर मजरूआ है। उसका 2 लेवल है, एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। अगर गैर मजरूआ ज़मीन है और एक व्यक्ति के पास, एक परिवार के पास लंबे समय तक रह गई तो उसका नेचर चेंज हो गया, वो अब गैर मजरूआ खास हो गई। मेरे घर के आगे कोई ज़मीन गैर मजरूआ थी और वो ज़मीन 50 साल 100 साल मेरे पोजीशन में आ रही है, तो गैर मजरूआ आम से उसका नेचर चेंज होकर गैर मजरूआ मालिक हो गया। तो अब उसकी सर्वे में उसकी ज़रूरत आएगी, वो अब गैर मजरूआ मालिक के नाम से ज़मीन एंट्री होगी, मेरा नाम आ जाएगा, मेरे परिवार का नाम आ जाएगा, तो वो एक क्लाउड क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से सर्वे का, और सर्वे जो है 2 बेसिस पे चलेगा, एक टाइटल और दूसरा पोजीशन, दोनों को देखना है। ऑफ कोर्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, सरकार को ये टाइटल डिसाइड करने का पावर नहीं है, ये कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। लेकिन प्राइमा फेशियाई किसी भी ज़मीन पर ज़मीन किसका है, किसका नहीं है, उसके लिए टाइटल प्राइमा फेशियाई मोटे तौर पे तो देखना ही होगा।
तो एक पोजीशन भी देखना है। अगर ज़मीन मेरे पोजीशन में है, बहुत दिन से चली आ रही, लेकिन मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, ज़मीन खतियानी है, तो मेरे पास अगर वो आया तो या तो सेल से आएगा, नहीं तो गिफ्ट से आएगा, नहीं तो इनहेरिटेंस से आएगा। 3 ही तरीका है ज़मीन डिवॉल्व करने का। तो ये तीनों में से अगर कोई हम दिखा नहीं पाते हैं तो ज़मीन मेरी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही केस हमें भागलपुर में देखने को मिला, जिसमें कि 2 महिलाएं खड़ी थी, वो रो रही थी कोर्ट में। तो हमने पूछा कि कारण क्या है, तो बताई कि 2 जनरेशन पहले शायद उनके पिताजी को वो ज़मीन वहाँ के ज़मींदार ने दान में दिया। उस ज़मीन पे आज के दिन में 10 परिवार रहते हैं, घर बना के रहते हैं, लेकिन जब दान में दिया तो उसका कोई पेपर नहीं है उनके पास। वो 50 साल से ऊपर से उस पर रह रहे हैं। अब वो जब पेपर मांगा जा रहा था तो उनके पास ब्लैंक है, मतलब उनके पास कोई भी पेपर नहीं है। उस केस में क्या उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, सरकार उसको वापस कब्जे में ले लेगी? देखिए, इसमें तो जो दानी परिवार है, जो डोनर फैमिली है, अगर डोनर फैमिली उसको एक्वीज कर जाता है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो हिंदू इसमें लॉ में ओरल गिफ्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये मुस्लिम मोहम्मदन लॉ में है, वो लोग ओरली गिफ्ट कर सकते हैं। तो चूँकि अगर ऐसा नहीं है, लेकिन उन लोगों का लगातार पोजीशन है, अगर डोनर फैमिली उसको डिजोन कर दे कि नहीं ऐसा कोई गिफ्ट नहीं हुआ था, दान नहीं दिया गया है, देन दे आर इन डिफ़िकल्टी। बट अगर वो गांव के लोग बोले कि नहीं भाई पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं और हम जानते हैं कि इनके दादाजी ने इनको गिफ्ट किया था, तो वो फिर टाइटल सूट का मामला बन जाएगा, वो तो फिर कोर्ट का मामला अगर बन पूरा जाएगा। गांव गवाही में खड़ा हो तो अगर लेकिन उसके पास पेपर नहीं हो कुछ, क्योंकि यही केस हमारे सामने आया था। तो ये एंट्री उनके नाम पे हो सकती है और फिर वो मैटर सब जुडिस हो सकता है, कोर्ट में जाए, डिसाइड फाइनली हो। क्योंकि अगर फैमिली डिजोन कर देती है, अगर फैमिली सपोर्ट कर देती है गिफ्ट को, वेल एंड गुड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परिवार के कोई भी लोग हैं, अगर वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ गिफ्ट हुआ था, तब तो ठीक है। सबसे अहम प्रश्न था वो, मेरा प्रश्न ये था कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, या नॉन रेजिडेंट बिहारीज बोलिए, एनआरबीज, नॉन रेजिडेंट बिहारीज, जो बेंगलोर में, दिल्ली में, यूएस में, यूके में नौकरी कर रहे हैं, रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका गांव खाली पड़ा हुआ है, उनके पास ज़मीन है वहाँ पे, उनके हो सकता है पेरेंट्स ना हों या उनके साथ रहते हों या अब ना हों, तो इस सर्वे में उनके लिए क्या है? क्या उनको यूएस से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे अपना पेपर दिखाने के लिए? क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था भी है? ये पूरा प्रोविज़न क्या क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट बिहारीज की, जो यहाँ नहीं रह रहे, तो उनकी जिज्ञासा सबसे ज़्यादा इसमें है कि आखिर होगा क्या इसमें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका परिवार से डिस्प्यूट है, वो खुद तो बाहर रह रहे हैं, उनके अगर रिश्तेदार यहाँ रह रहे हैं तो उनसे डिस्प्यूट है, उनके ऊपर भी वो बैंक नहीं कर सकते। उस केस में क्या करेंगे वो? देखिए, उनका किसी का फिजिकली प्रेजेंट होना ये मैंडेट नहीं है, ये कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है कि फिजिकली आए ही, क्योंकि सरकार ने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया हुआ है। एक पोर्टल बाज़ाब्ता सरकार ने बनाया है, उस पोर्टल पे जाएं, अपना जो भी डिटेल्स आपके पास है वो दें, तो उनके टाइटल का जो भी पेपर्स होगा वो पेपर्स वो वहाँ उस पर अपलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक आके चीज़ों को एक्सप्लेन करने की बात है, तो वो किसी और को डिप्यूट कर सकते हैं अपने बिहाफ में, उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी के भी प्रावधान है। पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं बाज़ाब्ता अपने किसी फ्रेंड को, रिश्तेदार को, अपने किसी भी असाइनी को। एक बार उनको या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को ज़मीन पे आके खड़ा होना होगा, ऐसा प्रावधान है इसमें? पोजीशन के लिए यस, पोजीशन वो दिखाएंगे, अगर वो अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, अगर उनके पास पेपर्स क्लियर है, पोजीशन उनका क्लियर, तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। एक और भी तबका है जो बड़ी संख्या में, जिनका क्या है कि उनके पूर्वजों ने या उनके पिताजी ने ज़मीन का बंटवारा कर लिया और बंटवारा हो भी गया, लेकिन पेपर पे नहीं हुआ बंटवारा। पेपर भी आज भी उनके दादा या परदादा का नाम चला रहा है, उन्होंने अपने सक्सेशन लॉ के हिसाब से जो बंटवारा होता है वो बंटवारा कर लिया। तो वैसे लोगों का क्या होगा? क्या सरकार उस बंटवारा को मानेगी क्या? क्योंकि उसमें जब आप पेपर दिखाएंगे तो पेपर आपके दादा या परदादा का दिखेगा। नहीं, वो उन लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका बंटवारा किसी का ओरल हुआ हो, रिटन हुआ हो, पंचायती से हुआ हो, अगर एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी रिस्पेक्टिव लॉ है, उसके हिसाब से अगर एग्जैक्टली एज पर लॉ हुआ है और उनको उतना ही शेयर पे वो ज़मीन पे काबिज़ हैं जितना ज़मीन उनका राइट बनता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए कि सरकार ने एक वंशावली का सिस्टम बनाया है। इस सर्वे में सरकार एक वंशावली देती है, तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिनके नाम पे भी ज़मीन है, वहाँ से लीनियज शुरू करके वो आज तक का कनेक्ट दिखाएंगे, तो किसकी क्या एंटाइटलमेंट है लैंड की, वो उससे क्लियर हो जाएगी और उतना उनके हिसाब में शेयर में आ जाएगा।
अंतिम सवाल सर आपसे, सर ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसका डेडलाइन क्या है लगभग? सरकार ने 1 साल का टाइम लिया हुआ है, लेकिन हमको नहीं लगता कि 1 साल में वो पूरा हो पाएगा। ये इतना बड़ा एक्सरसाइज है, और अगर सरकार और सरकार के ऑफिसर्स उसको कायदे से करें, सबसे पहली बात बहुत ईमानदारी से और बहुत नॉन पार्शियलिटी के साथ करना होगा, क्योंकि ज़मीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिस्प्यूट्स भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अननेसेसरीली डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो ऑफिसर्स हैं जिनको के असाइन हुई ड्यूटी, उनको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही डिस्पैशनेट ढंग से काम करना होगा। और बहुत मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से 2-3 साल तो लगी, 2 साल तो लगी जाए। चलिए, अगर बहुत मेहनत करेंगे तो 2-3 साल लगेगा, और जैसा इन्होंने बताया कि बहुत ईमानदारी से इस पर काम करना होगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। बिहार में ज़मीन के दाम बहुत बढ़े हुए हैं और स्टेक्स बहुत हाई हैं और इसमें लोगों की अगर नीयत ख़राब हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होइएगा। चलिए, इस पहलू पर जो लीगल जानकारी है वो अमरिंदर जी से हमें मिला, और इस पर आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।